आजकल देखने में आता है कि दुनिया भर में बनने वाली किसी भी देश या किसी भी भाषा की फिल्मों को डबिंग करके किसी भी दूसरी भाषा या दूसरे देश के कल्चर के सामने परोस कर अपना हुनर दिखाया जा सकता है या अपनी बात रखी जा सकती है। उसी तरह से अगर हम सिर्फ भारतीय सिनेमा उद्योग की बात करें तो यहाँ बनने वाली करीब करीब हर भाषा की फिल्मों की डबिंग का चलन शुरू हो चुका है और ये भी एक प्रकार का उद्योग और प्रोफेशन बन चुका है, क्योंकि डबिंग उद्योग से भी अब बड़े से बड़े या यूं कहें कि सो कॉल्ड स्टार भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने लगे हैं। डबिंग इंडस्ट्री के आर्टिस्टों ने जहां एक और साउथ की सिनेमा को नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत में पॉपुलर बनाने में योगदान देना शुरू कर दिया है, वहीं नॉर्थ इंडिया में और खासकर बॉलीवुड में बनने वाली फिल्मों को भी साउथ के दर्शकों के लिए मसाले के रूप में परोसने का काम करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं अजय चौहान, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो अब अगर हम यहाँ डबिंग उद्योग की बात करें तो सबसे पहले तो बात आती है कि जहाँ आज से करीब 8 या 10 साल पहले तक हमारे लिए यानी कि हम नॉर्थ इंडियंस के लिए दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत के कलाकारों तक जाना या उनको जानना या पहचानना इतना आसान नहीं होता था जितना कि हम बॉलीवुड के कलाकारों को जानते हैं या फिर हम अपनी किसी भी क्षेत्रीय भाषा या बोली की फिल्मों के कलाकारों को जानते हैं। लेकिन अब करीब करीब साउथ के हर छोटे बड़े कलाकारों को नाम से भले ही न जान पाते हों, लेकिन उनके काम से या उनकी फिल्मों के नाम से जरूर जान लेते हैं। और अब ऐसा इसलिए भी पॉसिबल हो रहा है क्योंकि आज अगर हम अपने घर में टीवी या रिमोट उठाकर कोई भी या किसी भी मूवी चैनल पर जाते हैं तो किसी न किसी चैनल पर तो हमको साउथ की डब की हुई मूवीज़ देखने को मिल ही जाती है। और अगर टीवी चैनल पर नहीं भी मिले तो यूट्यूब पर तो इन फिल्मों को देखा ही जा सकता है और इन कलाकारों के बारे में जाना पहचाना भी जा सकता है और बहुत आसान भी हो गया है। तो इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन भी बना हुआ है, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो दरअसल साउथ की मूवीज़ को हिंदी में देखना अब हमारे लिए इतना आसान हो गया है कि क्योंकि करीब करीब साउथ की हर मूवी को अब हिंदी में डब करना शुरू कर दिया गया है। और इसका कारण भी साफ है कि पहले के मुकाबले अब ये प्रोफेशन थोड़ा सस्ता भी हो गया है और इसमें कंप्यूटर एडिटिंग टेक्नोलॉजी से भी ये काम काफ़ी आसान हो गया है। लेकिन यहाँ ना तो हम डबिंग इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं और ना ही होने वाले उस इनकम की, बल्कि यहाँ हम बात करने वाले हैं इस डबिंग इंडस्ट्री के फ़ायदों की जो हमारे लिए एक वरदान के समान साबित होता जा रहा है। दरअसल साउथ की 99% फिल्में आज भी अपनी उस परंपरा, संस्कृति, भाषा, गाँव की जिंदगी से जुड़ी हुई सच्चाई या फिर उन कहानियों के आधार पर बनी हुई होती हैं जो हमारे लिए, समाज के लिए एक अच्छी सोच और संस्कार देने का काम करती है। जबकि साउथ की उन्हीं फिल्मों के मुकाबले अगर हम बॉलीवुड उद्योग की यानी कि हिंदी फिल्मों की बात करें तो यह फिल्में हमारे लिए या हमारे समाज के लिए साउथ की फिल्मों से ठीक उल्टा यानी कि 99% भ्रष्टतंत्र, गलत व्यवहार, भ्रष्टाचार, नंगापन यानी कि बेमतलब की वल्गरिटी, गाली गलौज, अनाप शनाप की मारधाड़, बेमतलब की विदेशी लोकेशन, शहरों की भागदौड़, बेवजह के नाच गाने, आइटम सॉन्ग और इसी तरह की बेमतलब फुहड़ता से भरी हुई होती हैं। फिर चाहे बॉलीवुड की ये फिल्में किसी भी बड़े से बड़े नामचीन कलाकार की हो या फिर किसी भी न्यू कमर कलाकार की हो। अब अगर हम बॉलीवुड और साउथ की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बजट की बात करें तो जहां बॉलीवुड की अधिकतर फिल्मों में बजट ज़रूरत से ज़्यादा होता है, उसके बाद भी ये ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाती हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि बॉलीवुड की भारी भरकम बजट वाली फिल्में देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों तक भी रिलीज होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ साउथ की फिल्मों में बजट कम से कम होता है और कमाई उससे भी कहीं ज़्यादा होती है। और तो और साउथ की ये फिल्में सिर्फ 3 से 4 राज्यों तक या दर्शकों तक ही पहुंच पाती है। इस बात से तो साफ पता चलता है कि आज भी हमारे देश में दर्शकों को वही सामाजिक परंपरा, संस्कृति, भाषा, गांव की साधारण जिंदगी वाली
कहानियाँ पसंद है, ना कि फुहड़ता और बेमतलब के मसाले और आइटम सॉन्ग। और क्योंकि जहां एक तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री ने सामाजिक परंपरा, संस्कृति, भाषा और गांव की जिंदगी से बिल्कुल रिश्ता तोड़ लिया है, वहीं दक्षिण भारत की किसी भी फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि ये फिल्में हमारे मन की बात को इतने बेहतर ढंग से परोस रही है या दिखाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम इनकी कहानियों और इनके किरदारों में उस सच को सीधे तौर पर देख पाते हैं जो हमारे जीवन की सच्चाई से जुड़ी होती है। और साउथ की इन फिल्मों में आज भी हम लोग उसी सामाजिक परंपरा, संस्कृति, भाषा आदि को सीधे देख पाते हैं। साउथ की फिल्मों में हर कलाकार को कला की अहमियत पता होती है और तभी तो वे कलाकार अपने उस किरदार में खुद को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। तभी तो साउथ की फिल्मों में बेमतलब के मसाले और आइटम सॉन्ग या फुहड़ता की जरूरत ही नहीं होती और अभी तक वो घटिया सोच और हीरोइनों के छोटे कपड़े और आधुनिकता की निशानी भी नहीं बन पाए हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की फिल्मों में न तो कहानी होती है और ना ही वो डायलॉग होते हैं जो किसी भी कहानी की जान होते हैं। लेकिन अगर कुछ होता है तो शुरू से आखिर तक सिर्फ और सिर्फ फुहड़ता। अगर हम सीधे बात करें तो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने अभी तक ना तो बॉलीवुड के और ना ही वेस्टर्न यानी कि हॉलीवुड सिनेमा के पीछे भागना शुरू किया है। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये भी नहीं लगाया जा सकता है कि उन्होंने कॉपी करना नहीं आता या फिर वे ऐसा कर नहीं सकते, बल्कि सच तो ये है कि वे ऐसा करना ही नहीं चाहते। इसका कारण साफ है कि वे अपने आप को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक उदाहरण के रूप में सबसे अलग और सबसे आगे रखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर साउथ की फिल्मों में एक और बात देखने को मिलती है कि इनकी कहानियों में आम नागरिकों के छोटे से छोटे मुद्दों को वे दमदार तरीके से बिना किसी जाति, धर्म या भेदभाव के सामाजिक स्तर पर उठाया जाता है। जबकि बॉलीवुड में देखने में आता है कि यहाँ तो सीधे सीधे एक समाज या एक धर्म विशेष को सीधे सॉफ्ट टारगेट किया जाता है और उसी को टारगेट बनाकर करीब करीब हर फिल्म बनाई जाती है। और तो और फेमिनिज्म के नाम पर इनमें कुछ ऐसे डायलॉग्स या कुछ ऐसे सीन्स भी दिखाई दिए जाते हैं जो परिवार के साथ बैठकर बिल्कुल भी देखने के लायक नहीं होते हैं। लेकिन धन्यवाद साउथ इंडियन फिल्मों का या फिल्म इंडस्ट्री का, जिसकी हर फिल्म को हम आज भी अपने परिवार के हर छोटे बड़े सदस्य के साथ बैठकर देख सकते हैं और उस पर खुलकर चर्चा भी कर सकते हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो ये कि बॉलीवुड की फिल्में समाज को बिगाड़ रही हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति की छवि को बदनाम कर रही हैं, जबकि साउथ का सिनेमा जगत हमारे समाज को बिगाड़ने से बचा रहा है, हमारी सभ्यता और संस्कृति की असली छवि को पर्दे पर दिखा रहा है। यदि आप में से किसी को भी विश्वास ना हो तो आज ही कोशिश करें और कोई भी साउथ इंडियन मूवी को देखें, चाहे टीवी में देखें या फिर यूट्यूब पर या कहीं और। लेकिन समाज को बचाना है तो बॉलीवुड की फिल्मों से परहेज करना ही होगा। तो इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने या देखते रहने के लिए हमारे चैनल लाइव नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।